मेरी आईफोन 17 वाली लीक्स वीडियो की 90% लीक्स सही साबित हुए थे। उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हुए आज बारी है S26 सीरीज की। इसमें सैमसंग ने ऐसे डाउनग्रेड किए हैं जिनको सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज भी वही है जो S23 अल्ट्रा में आया था, लेकिन इसमें 2-3 ऐसे फीचर्स भी हैं जिसे एप्पल के साथ साथ बाकी के एंड्रॉइड ब्रांड्स भी कॉपी करने वाले हैं। तो पिछले साल की तरह इस बार भी 3 फोन आएंगे, द छोटू S26, द बोरिंग S26 प्लस एंड द किंग S26 अल्ट्रा। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। S24 से S25 के अंदर सैमसंग ने डिजाइन के नाम पे कैमरा रिंग को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया था। अब S25 से S26 के अंदर ये कैमरा रिंग तो उतनी ही चौड़ी रहने वाली है, बस ये सारी की सारी रिंग्स एक नए आइलैंड के ऊपर रखी होंगी और ये करने के बाद सैमसंग का पूरा लाइनअप एक जैसा दिखने लग जाएगा। बस इसके अलावा S26 और S26 प्लस में कोई भी डिजाइन चेंज नहीं है। सारे चेंजेस S26 अल्ट्रा को मिले हैं, जिसमें से पहला है द मटेरियल। एप्पल जब अपने आईफोन 15 प्रो में टाइटेनियम लेकर आया था तो सैमसंग भी S24 अल्ट्रा के अंदर टाइटेनियम लेके आ गया। अब एप्पल टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पर शिफ्ट हो गया है तो सैमसंग ने भी अपनी प्रथा को कायम रखा और वो भी अब टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या ये डाउनग्रेड है? हाँ है। क्या इसमें भी एप्पल जैसा स्क्रैच और बेंड का इशू हमें देखने को मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। देखो, आईफोन 17 प्रो की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा सरफेस डैमेज भी होगा। सैमसंग के केस में केवल ये साइड वाली फ्रेम ही एल्यूमिनियम के होंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे इसी एल्यूमिनियम की वजह से S26 अल्ट्रा अभी तक लॉन्च हुए सारे अल्ट्रा फोन्स में सबसे ज्यादा हल्का होने वाला है। S26 प्लस के अंदर वेट को लेकर कोई भी मेजर चेंज नहीं है। अब सैमसंग ने एल्यूमिनियम कॉपी कर लिया, ठीक है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने ये पाप कॉपी नहीं किया। S26 अल्ट्रा आपको इन 4 रंगों में देखने को मिलेगा और मुझे ये कलर्स बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। कलर्स के साथ साथ S26 अल्ट्रा का थिकनेस भी चेंज हुआ है। S25 अल्ट्रा की थिकनेस 8.2 mm थी, कैमरा बम्प के साथ 10.6 mm, लेकिन S26 अल्ट्रा की थिकनेस 7.9 mm होगी और कैमरा बम्प के साथ 12.9 mm। तो इसका मतलब है कि फोन ओवरऑल थोड़ा सा पतला हुआ है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल और ज्यादा मोटा हुआ है। इसका मतलब है कैमरा के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको कैमरा वाले सेगमेंट में बताऊंगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि एप्पल जहां पर अपने प्रो फोन्स की वेट और थिकनेस को बढ़ाता जा रहा है, सैमसंग अपने अल्ट्रा फोन्स की थिकनेस और वेट को कम करता जा रहा है। बाकी S26 और S26 प्लस के डायमेंशन में कोई मेजर चेंज नहीं है। इसके बाद लोगों को S24 अल्ट्रा के इस कोने से प्रॉब्लम थी, ये लोगों को चुभता था, इसीलिए सैमसंग ने S25 अल्ट्रा के अंदर इस कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर दिया। S26 अल्ट्रा के अंदर ये राउंडनेस या फिर ये कर्व और ज्यादा बढ़ गया है और यही कर्व उन्होंने S पेन के अंदर भी डाल दिया, साथ में S पेन को थोड़ा सा और कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। अब इसका नुकसान ये होगा कि मुझे हर बार अपने S पेन को एक सही ओरिएंटेशन में ही डालना होगा। जैसे अभी मैं इस S पेन को ऐसे भी डाल सकता हूं और इसे घुमाकर ऐसे भी डाल सकता हूं, ये दोनों ओरिएंटेशन में फिट बैठ जाता है, लेकिन S26 अल्ट्रा में ये काम नहीं हो पाएगा। बस डिजाइन में इतने ही चेंजेस थे, बाकी सारे चेंजेस आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है नई प्राइवेसी डिस्प्ले। इसे अचीव करने के लिए सैमसंग ने फ्लेक्स मैजिक पिक्सल्स ओलेड डिस्प्ले का यूज किया है। यहाँ पर आप वोल्टेज का यूज करके पिक्सल के लाइट एमिट करने के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और यही रीजन है जिसकी वजह से इसे सॉफ्टवेयर से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद S26 सीरीज के अंदर आपको सैमसंग की लेटेस्ट M14 डिस्प्ले मिलने वाली है, वही डिस्प्ले जो आपको iQOO 15 के अंदर भी मिलती है, लेकिन फिर भी S26 अल्ट्रा के अंदर जो डिस्प्ले है वो iQOO 15 जितनी अच्छी नहीं दिखेगी। इसका रीजन है iQOO 15 ने इस M14 डिस्प्ले की पूरी पोटेंशियल का यूज किया है। मतलब ये पैनल जितना ब्राइट जा सकता है उसको जाने दिया, ये जितने वाइड कलर स्पेक्ट्रम को दिखा सकता है उसको दिखाने दिया, लेकिन सैमसंग यहाँ पर सबसे ज्यादा इस डिस्प्ले की एफिशिएंसी को यूज करने वाला है। इसीलिए आप इस डिस्प्ले से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर मत रखना, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन M14 से हमें आ रही थी वो आप लगाकर मत रखना। बाकी बेजल्स पर यहाँ पर काम किया गया है और आपको 1.1 mm की चारों तरफ से बराबर वाली बेजल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस डिस्प्ले के अंदर इतना ही था। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। पिछले साल की तरह इस साल भी आपको S26 अल्ट्रा के अंदर क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सैडली S26 और S26 प्लस के अंदर शायद आपको Exynos 2600 देखने को मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पर सैडली तो कह दिया, लेकिन Exynos 2600 2 नैनोमीटर पर बना है, दुनिया का पहला मोबाइल चिपसेट है ये। तो कांग्रेचुलेशन टू सैमसंग, और क्वालकॉम भी शायद इसी चीज से इंप्रेस होकर अपनी नेक्स्ट चिपसेट के लिए सैमसंग के पास गया है बात करने के लिए कि भाई हमें भी 2 नैनोमीटर वाली चिप बना कर दे दो। इसके अलावा हमें लग रहा था S26 अल्ट्रा के अंदर इस बार हमें 16 GB की रैम देखने को मिलेगी, लेकिन दुनिया में जो तांडव मचा पड़ा है उससे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। आपको इस बार भी 12 GB की रैम मिलेगी नॉर्मल वेरिएंट्स में और 1 TB वाले के अंदर 16 GB। अब बारी आती है द मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ सैमसंग अल्ट्रा सीरीज,
द कैमरास। देखो कैमरा की जब बात आ रही है ना, तो आजकल जितने भी फोन्स हैं, चाहे मैं चाइनीज फोन की बात करूं चाहे एप्पल की, सब कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। लेकिन सैमसंग ने कसम खा रखी है कि भाई हम नहीं करते, जो करते हो कर लो। सैमसंग का अभी S25 अल्ट्रा के अंदर जो मेन 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो वही है जो आज से 3 साल पहले S23 अल्ट्रा के अंदर आया था, और अब S26 अल्ट्रा के अंदर भी यही सेम सेंसर यूज होने वाला है। चलो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैमरा के मॉड्यूल जो है वो अब थोड़े से मोटे हो गए हैं। उसकी वजह है यहाँ पर जो अपर्चर है उसको f1.7 से बढ़ाकर f1.4 कर दिया है। अब ये नंबर जितना छोटा होता है उतना अपर्चर ज्यादा होता है, मतलब उस लेंस की आंखें ज्यादा खुलती हैं। जितनी ज्यादा आंखें खुलेंगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी और उतनी ज्यादा अच्छी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। तो सेम सेंसर के अंदर थोड़ा एक लार्जर अपर्चर यूज करके, पोस्ट प्रोसेसिंग का यूज करके सैमसंग इस बार आपकी फोटोज को थोड़ा सा बेटर कर सकता है। ऐसे ही 5x वाले टेलीफोटो लेंस के अपर्चर को f3.4 से f2.9 कर दिया गया है। बाकी सेंसर इसका भी सेम रहने वाला है और अल्ट्रा वाइड में तो कुछ भी चेंज नहीं किया है। रही बात 3x की, तो S24 अल्ट्रा का 3x भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ये 10 मेगापिक्सल से बढ़ के अब 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा, लेकिन जो सेंसर साइज है वो पहले से भी छोटा हो जाएगा। मतलब आपका मेगापिक्सल बढ़ गया, इससे लोगों को लगेगा कि कैमरा बेटर हो गया, लेकिन सेंसर साइज को छोटा करके आई डोंट नो सैमसंग यहाँ पर क्या करना चाहता है। बाकी एक बहुत ही वेलकम फीचर सैमसंग ऐड कर रहा है, जैसे आईफोन्स बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटोज लेते हैं, अब सैमसंग की भी फोटोज बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की आएंगी। मतलब S26 सीरीज के फोन्स की जितनी भी फोटोज होंगी वो बिना फोटो की साइज को ज्यादा बढ़ाए उसमें ज्यादा डिटेल्स कैरी कर पाएंगी। बाकी अल्ट्रा के कैमराज में आपको वीडियो के लिए लॉक का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ में आपको AVP वीडियो रिकॉर्डिंग कोडेक भी देखने को मिलेगा जो एप्पल के ProRes जैसा है। मतलब ये एक अनकंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जो सैमसंग के सारे डिवाइसेस में बहुत अच्छे से कंपेटिबल रहेगा। मतलब अब आप अपने S26 अल्ट्रा से लॉग और HDR की वीडियो तो बना पाओगे, साथ में 12 बिट की लॉसलेस वीडियोस भी बना पाओगे। इसके बाद आईफोन के फ्लेयर्स का सबको पता है वो बहुत बदनाम है, लेकिन सैमसंग भी थोड़े बहुत फ्लेयर्स कैरी करता है, इसीलिए इस बार एक नई तरह की कोटिंग करी गई है जिससे इन फ्लेयर्स को काफी ज्यादा कम करने की कोशिश करी जाएगी। इसके बाद लोगों की बहुत टाइम से कंप्लेंट है कि जो फॉरेन में गोरे लोग रहते हैं सैमसंग उनकी स्किन को थोड़ा सा येलोइश टोन में टिंट कर देता है। ये बात सैमसंग को भी पता थी, इसीलिए वो अपने इमेज पाइपलाइन के अंदर कुछ नए चेंजेस कर रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में भी हमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा, अनलाइक एप्पल जिसने मतलब गेम ही सारा पलट दिया है। तो सैमसंग से मुझे कैमरा डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा उम्मीदें थी। ओके, तो अब बारी है सॉफ्टवेयर की। देखो S26 सीरीज के सारे फोन्स में आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 देखने को मिलेगा, और अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करने जाऊं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक वीडियो डिजर्व करता है। मैं नहीं बनाऊंगा, किसी और की जाके देख लेना। मैं आपको एक दो एक्सक्लूसिव फीचर बता देता हूं जो पहले S26 अल्ट्रा के लिए केवल रिजर्व रहेंगे, बाद में बाकी फोन्स के लिए आने हो तो आ सकते हैं। पहला, एप्पल के सिरी और सैमसंग के बिक्सबी में एक चीज कॉमन है, दोनों किसी काम के नहीं है। इसीलिए एप्पल ने सिरी को ChatGPT का दिमाग दिया और सैमसंग अपने बिक्सबी को परप्लेक्सिटी का दिमाग देने जा रहा है। अब इस इंटीग्रेशन से लोग बिक्सबी यूज करना शुरू करेंगे या नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सैमसंग के फोन में सबसे पहला काम यही करता हूं, उसका जो बाय डिफॉल्ट बिक्सबी है उसको हटा के गूगल जेमिनाई को एक्टिव करता हूं। इसके बाद दूसरा चेंज है AI नोटिफिकेशन समरी। ये भी कोई ऐसा बड़ा फीचर नहीं है जो बाकी किसी फोन्स में नहीं आ सकता। जैसे एप्पल का AI समरी है वैसे ही यहाँ पर भी AI समरी देखने को मिलेगा। शायद इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है। बाकी जैसा कि मैंने कहा One UI 8.5 अपने आप में एक वीडियो डिजर्व करता है, तो आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो। हम बात करेंगे बैटरी की, क्योंकि बिना बैटरी के ये फोन सिर्फ मेटल और ग्लास के टुकड़े हैं। इस बार S26 सीरीज को Qi 2 चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके दो फायदे होंगे। पहला, वायरलेस चार्जिंग अब 15 वॉट से 25 वॉट तक चली जाएगी। दूसरा, Qi 2 चार्जिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको मैगसेफ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद ये सारी एप्पल की मैगसेफ एसेसरीज सैमसंग के फोन के लिए भी कंपेटिबल हो जाएंगी। बाकी इस बार भी सैमसंग सिलिकॉन कार्बन के साथ नहीं गया है, उसने 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी का ही यूज करने का फैसला करा है, और मेरे हिसाब से ये चीज उतनी सही नहीं है। चलो अब बारी है कि ये सारा तामझाम कब मिलेगा और कितने का मिलेगा। अगर सैमसंग की सप्लाई चेन में सब कुछ ठीक रहा तो 25 फरवरी को सारे के सारे फोन्स लॉन्च हो सकते हैं। प्राइसिंग की बात रही तो अभी कोई भी श्योर नहीं है। कुछ टाइम पहले प्राइसेस आई थी कि पूरी सीरीज सेम प्राइस पर लॉन्च होने वाली है। अभी लीक्स ये आ रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जब चाइना वाले भी अपने फोन की प्राइसिंग पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो मेरे हिसाब से सैमसंग भी इस बार 5-7% तो अपने प्राइसेस को बढ़ा ही देगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि चाइना के फोन की प्राइसेस क्यों बढ़ी है और क्यों सैमसंग अपने फोन के प्राइसेस को बढ़ाएगा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए आप यहाँ पहुंचो। मैं आपसे वही मिलता हूँ।